आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम जनहित का मुद्दा। हम जनहित के मुद्दे में लगातार जनता से जुड़े मुद्दे उठाते चले आ रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमर गौस और आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो है बिजली। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार में 400 यूनिट सस्ती बिजली दी जाती थी या मुफ्त दी जाती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने इसको घटाकर 200 यूनिट कर दिया है। अब अगर हम बात करें निम्न तबके की या मिडिल क्लास की, तो कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर 200 यूनिट से कम का इस्तेमाल होता है, बल्कि 200 यूनिट से ज्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। वहीं छोटे कारोबारियों का भी जो बिजली खपत है वो 200 यूनिट से ऊपर ही होती है। लेकिन चूंकि अब वो 400 यूनिट की योजना को खत्म कर दिया गया है और 200 यूनिट की योजना को लागू किया गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी काफी बवाल मचाया। वहीं आज हम निकले हैं राजनांदगांव में और जनता से जानेंगे उनकी प्रतिक्रिया कि पहले क्या था और अब जो बिजली मिल रही है उसमें उन्हें किस तरह का नुकसान हो रहा है और किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आइए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। पहले मेरे दुकान का बिजली बिल 300-400 रुपए आता था, आज जस्ट डबल आया हुआ है। एक तो ले दे कि आज के समय में लोग घर चला रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही लोगों को घर चलाने में। बिजली बिल में बहुत बढ़ोतरी है, पहले कम आता था 100-150, अब इस महीने में 770 आया, बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। उस समय का उद्देश्य था गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बिजली बिल से राहत देना, बढ़ती महंगाई के बीच लोगों की जेब पर बोझ कम करना, किसानों और छोटे दुकानदारों तक सस्ती बिजली पहुंचाना। योजना के तहत तय हुआ कि 400 यूनिट तक की खपत पर छूट दी जाएगी। इसका मतलब था कि किसी भी आम घर में अगर 350 या 380 यूनिट बिजली भी खर्च हो रही है तो उसका बिल काफी हद तक कम होकर आता था। इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास परिवार को मिला, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय घर में पंखे, लाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और अब हर घर में इन्वर्टर व कूलर या एसी जैसी जरूरतें होती है। इन सब की वजह से बिजली खपत आसानी से 250 से 350 यूनिट तक पहुंच जाती है। 400 यूनिट की योजना के दौरान लोग निश्चिंत होकर बिजली का उपयोग करते थे। परिवारों के मानसिक बजट पर सीधा असर पड़ता था। छोटे व्यापारियों और दुकानदार भी इस योजना का लाभ उठा पा रहे थे, यानी गरीब से लेकर मिडिल क्लास तक हर वर्ग को राहत मिल रही थी। पहले मेरे दुकान का बिजली बिल 300-400 रुपए आता था, आज जस्ट डबल आया हुआ है। जबकि सरकार ने कहा था कि हम हाफ योजना के अंतर्गत आपको बिजली बिल हाफ देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादे से मुकर चुका है। उन्हें अपने वादा निभाना चाहिए था। इसके सरकार पे बहुत इसका असर होगा, बहुत पब्लिक नाराज है। उनको चाहिए कि इस योजना को हाफ करके ही लागू करें, अन्यथा आने वाले समय में उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि भी ये 200 यूनिट तक के हाफ नहीं दे रही है, ये 100 यूनिट तक के हाफ दे रही है। पहले 400 यूनिट तक जो बिजली खपत होता था तो हाफ बिल पटाना पड़ता था, जो भी उसका चार्ज होता था, और अभी तो एकदम 100 यूनिट कर दिए हैं। और सरकार को सोचना चाहिए, गर्मियाँ इतनी बढ़ गई है, लोग अपने घर में कूलर पंखा सब चलाते ही हैं, स्वाभाविक है। अब जहाँ पे 200-400 रुपये जिसका बिल आता था, एकदम से उस व्यक्ति का अगर आप 2000 रुपये बिल दोगे तो आदमी कहाँ से मेंटेन करेगा। एक तो ले दे कि आज के समय में लोग घर चला रहे हैं, कितनी तकलीफ हो रही लोगों को घर चलाने में, लोगों का आवक बढ़ नहीं रहा है। सरकार का ये रवैया उचित नहीं है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दे। सरकार के प्रति भी लोगों के मन में एक गुस्सा का भाव उमड़ रहा है, और मैं भी एक अच्छे संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इस नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं एक आम नागरिक भी हूँ और संगठन से भी जुड़ा हूँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस ओर थोड़ा सरकार ध्यान दे, लोगों को बिजली का झटका ना दे, कृपया निवेदन। लेकिन अब बीजेपी सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव कर दिया। नए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ 200 यूनिट तक की राहत दी जाएगी। अगर कोई घर इससे ज्यादा बिजली खर्च करता है तो उसका पूरा बिल सामान्य दरों पर आएगा।
इसका सीधा असर ये हुआ कि एक सामान्य परिवार को अब हर महीने 400 से 700 रुपए ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। छोटे व्यापारियों का खर्च भी बढ़ गया है। किसानों पर भी परोक्ष रूप से असर पड़ रहा है। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बिजली की बिल जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी तो 400 यूनिट तक फ्री मिलता था, अब ये उस यूनिट फ्री को समाप्त कर दिए हैं। और अभी को बिजली का बिल जो आया है वो प्रत्येक व्यक्ति को कमर तोड़ महंगाई की याद फिर से दिला रही है। और जो बिजली का बिल 500 आता था आज 1800 तो 2000 के बीच में आया है, जिससे आम जनता त्रस्त है। कुल मिलाकर के इनकी मंशा ये है कि अडानी के जो सोलर पैनल हैं उसका आम जनता उपयोग करे, उसको पब्लिक लगाए, तभी सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी की राशि को ठिकाना नहीं है। पूरी तरह से एक सुनियोजित साजिश और आम जनता को परेशान करने वाली नीति छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की है। क्या कांग्रेस इसके लिए क्या कोशिश करेगी अब आगे? देखिए, लगातार कांग्रेस जन आंदोलन कर रही है। बिजली बिल के लिए धरना प्रदर्शन भी किया गया था। अभी जिस प्रकार से हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा था और अभी हम फिर से उस मामले में हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी फिर से जन समस्याओं को लेकर के ज्वलंत मुद्दा है, आम जनता परेशान है, उनको लेकर के जल्द ही आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता इस बदलाव से नाराज नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि 200 यूनिट बहुत कम है। आजकल हर घर में न्यूनतम 250 से 350 यूनिट तक खपत होती है। सरकार ने अचानक योजना घटाकर मिडिल क्लास पर बोझ डाल दिया है। बिजली बिल में बहुत बढ़ोतरी है। पहले कम आता था 100-150, अब इस महीने में 770 आया, बहुत ज़्यादा है। और मैं गरीब आदमी हूँ, विकलांग हूँ, इसमें मेरे आर्थिक स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, जिससे मैं परेशान हूँ। इस फैसले को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार आम जनता की जेब पर हमला कर रही है। 400 यूनिट की योजना गरीब और मिडिल क्लास के लिए वरदान थी, जिसे खत्म करना जन विरोधी कदम है। वहीं बीजेपी सरकार का तर्क है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए योजना में संशोधन करना पड़ा। सरकार गरीबों को अब भी राहत दे रही है, लेकिन बेवजह बिजली की खपत पर रोक लगाना भी जरूरी है। ये हर सरकार की अपनी नीति, अपनी योजना होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जितनी भी जन उपयोगी घोषणाएं की थी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। महतारी बंधन योजना कह लीजिए या 3100 रुपये में पूरे देश से सबसे ज़्यादा दर पे धान खरीदने की बात कह लीजिए, ये बड़ी योजना है। और इन बड़ी योजनाओं में हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणाओं के माध्यम से जनता की सेवा के लिए कर रही है। रहेगी बात बिजली की, तो स्वाभाविक है कि बिजली में 400 की जगह अगर 200 यूनिट हुआ है, उससे 100-200 या 400-500 रुपये हर व्यक्ति के बिजली बिल में फर्क आएगा। लेकिन हर महतारी को 1000 रुपये अगर हम दे रहे हैं, एक घर में 2 या 3 महतारी है, 3000 रुपये का फायदा हम उन तक पहुँचा ही रहे हैं। अगर 300-400 रुपये की अगर कुछ परिवर्तन आ गया तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब दूसरी बात यह है कि माननीय मोदी जी ने जीएसटी में जिस प्रकार से जो परिवर्तन किया है वो हर छोटे परिवार के लिए 3 से 5000 महीना और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 20 से 25,000 रुपये महीने की बचत होगी, कम से कम। माफ कीजिएगा, महीने की नहीं, सालाना की बचत होगी। तो ये छोटे बड़े हर परिवार के लिए जीएसटी की दरों में जो परिवर्तन आया है उसका असर दिखेगा। जो हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं उसका भी असर है। लेकिन कांग्रेस साफ इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी अडानी जैसे ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का कदम उठाई है ताकि उनके जो ऊर्जा सप्लाई है वो जनता उसे अपनाए। ऊर्जा सप्लाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी भी समझता है कि बिजली कटौती का अडानी से कोई लेना देना नहीं। अगर शासन को अडानी से बिजली खरीदना है या शासन को अडानी को बिजली बेचना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि योजना में उसको क्या छूट देनी है, क्या छूट नहीं देनी है। रहेगी बात निजी कंपनियों का बिजली विस्तार छत्तीसगढ़ में कोई प्रावधान या कोई प्रस्ताव आगामी कुछ सालों के लिए है ही नहीं, इसलिए इस तरीके के आरोप झूठे और निराधार। क्या बिजली की अगर बात करें, जिस तरह का मुद्दा उठ रहा है, उसको कुछ एडजस्ट करने के लिए आगे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे हम सबके माध्यम से भी शासन के उच्च अधिकारियों तक ये विषय पहुंचा है। शासन कुछ ना कुछ इसमें करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन भर बिजली का एक ही रेट रहेगा। इन्फ्लेशन के कारण जो परिवर्तन आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो रेट तो बढ़ेगा।
आज हालात यह है कि लोग बिजली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन परिवारों को पहले 400 यूनिट तक राहत मिलती थी, अब वे परेशान हैं। हर वर्ग में असंतोष और नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को अपनाने की बात करती है, तो फिर बिजली खपत की सीमा घटाना सही नहीं है। कुल मिलाकर ये साफ है कि 400 यूनिट की योजना से जनता को सीधा और बड़ा फायदा मिल रहा था, लेकिन इसे घटाकर 200 यूनिट करने से सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों का हो रहा है। गरीब वर्ग को आंशिक राहत अभी भी है, लेकिन आम आदमी की मुश्किलें बढ़ गई है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की ये योजना अब राहत से ज्यादा बोझ बन गई है। जहां पहले लोग चैन से बिजली का उपयोग करते थे, अब हर महीने आने वाले बिल को देखकर चिंतित है। देखना होगा कि आने वाले समय में जनता के दबाव और बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार कोई नया कदम उठाती है या नहीं। कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं